उत्तरायण सूत्र के 28वें मार्गीय अध्ययन में दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः ऐसमकुत्ति पन्नतो जिणे ही वर्तनसी। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, ऐसे चार कारणों से संयुक्त मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जिनवरेंद्रों ने कहा है। इसमें पहली गाथा में आया है ज्ञान और दर्शन ये मोक्ष मार्ग के या मोक्ष के या आत्मा के लक्षण हैं, और लक्षणों से लक्षी को, गुणों से गुणी को पहचाना जाता है। यहाँ एक गाथा में कहा ज्ञान और दर्शन लक्षण है, दूसरी गाथा में आ गया ज्ञान और दर्शन ये कारण है या अंतर क्यों। यदि ज्ञान एक स्थान पर गुण या लक्षण कहा है, दूसरे स्थान पर कारण कहा है। कारण का अर्थ होता है निमित्त कारण तो विद्यमान हो परंतु कार्य सिद्ध हो न भी। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान तो हो, आचरणादि का ज्ञान तो हो परंतु आत्मज्ञान हो न। एक अभव्य जीव भी 10 पूर्वों से न्यून तक का ज्ञान कर सकता है, और उसके कारण से वह अशुभ से शुभ में आकर के पुण्य का बंध करके और 9वें ग्रव्यक तक जा सकता है, 21वें देवलोक तक। इसका अर्थ है कि अभव्य भी यदि 10 पूर्वों से न्यून तक का ज्ञान कर सकता है, और अभव्य का दृष्टांत देकर के यह पक्का कर दिया कि अभव्य को आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति होती है। इसका अर्थ है ज्ञान तो इतना हो सकता है परंतु आत्मज्ञान नहीं होता है। ऐसा का ऐसा यदि जो भव्य जीव हैं उनके लिए भी कहा जाए कि आचरणादि का ज्ञान तो खूब कर लिया परंतु आत्मा का ज्ञान हुआ भी हो नहीं भी हुआ। निश्चित है कि आचरणादि आत्मज्ञान के लिए आश्रयभूत हैं, निमित्त कारण हैं, परंतु निमित्त तो हो पर कार्य सिद्ध ना हुआ हो तो कहा जाता है निमित्त क्रियान्वित नहीं हुआ, कारगर नहीं हुआ, ज्ञान कोरा रह गया। नंदी सूत्र में 4 प्रकार के ज्ञान कहे हैं, उसमें मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, ऐसे शैक्षणिक ज्ञानों में 4 कहे जाते हैं। और उनमें दूसरा कहा है श्रुत ज्ञान। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। किसका सुना हुआ? तो यह पहली गाथा से स्पष्ट हो गया कि केवली परमात्मा ने जो समझाया था वह सुना हुआ है, उसको पुनः सुनना वह श्रुत कहलाता है। परंतु सुन तो लिया, परंतु सुनने के बाद ज्ञान आत्मा को आत्मा का हुआ क्या? यदि आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है तो वह श्रुत मात्र शब्द श्रुत है या द्रव्य श्रुत है, भाव श्रुत तो बना ही नहीं। वो भाव श्रुत का बनता है कि जैसा तत्वार्थ का भाव और अर्थ समझाया है तीर्थंकर परमात्मा ने, वैसा ही समझे। तो उसमें 2 बातें आ रही हैं। एक तो कि जैसा अर्थ उन तत्वों का समझाया, जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। इन 9 तत्वों में प्रत्येक तत्व का तत्वार्थ का स्वरूप समझाते हैं तीर्थंकर परमात्मा। और जिस समय स्वरूप समझाते हैं उस समय 2 प्रकार से, एक अर्थ रूप, एक भाव। यदि उसका अर्थ तो आपने शब्द से सुन करके, कान से सुन करके
ये माना कि हाँ आत्मा तो शुद्ध ही है, बुद्ध ही है, निर्मल ही है, निर्विकारी है और इसमें तो विकार हो ही नहीं सकते हैं, मैं तो मात्र मोक्ष स्वरूपी ही हूँ। ऐसा मैं आत्मा और मुझसे पूर्णतः भिन्न ये पुद्गल शरीर दोनों का भिन्नता का स्वरूप समझाने के लिए जो शब्द सुना वह शब्द द्रव्य शब्द है। वो द्रव्यतः तो आपने सुन लिया, भावतः उसका भाव समझा क्या? जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा स्वभाव और स्वभाव से भिन्न जो पर भाव है वह समझना है। पर भाव क्या होता है और स्वभाव क्या होता है? स्वभाव उसे कहते हैं जो सदा काल रहे, प्रत्येक अवस्था में रहे और सर्व काल, सर्व स्थान, सर्व अवस्था में एक समान रहे। यदि मिश्री यहाँ खाएं उदयपुर में तो भी मीठी लगती है और कानोड़ बड़ी सारडी में खाएं तो भी मीठी लगती है और महाविद्य क्षेत्र में जाएं तो वहाँ भी मीठी लगती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वभाव हुआ क्या इसका? कल खाई थी तो भी मीठी, आज खाई तो भी मीठी, कल खाएंगे तो भी मीठी। यदि 1 ग्राम की डली लें तो भी मीठी और 1 किलो का डला लें तो भी मीठा। यानी हर अवस्था में वह जो बना रहे उसको कहा जाता है स्वभाव। अवस्थांतर तो होता है परंतु उसका स्वभाव बदलता नहीं है। दृष्टांत से समझें, पानी का स्वभाव शीतलता है। यदि शीतल स्वभावी पानी कभी भूल से संसर्ग कर ले आग से और उस समय वह आग के संपर्क के कारण से यदि गर्म हो जाता है और वही गर्म पानी आपके हाथ पर गिर जाए तो फपोला हो जाता है, क्या पानी का स्वभाव फपोला कर देना है कि फपोला यदि हो जाए तो ठंडा पानी छिड़के तो वह शांत हो जाता है, फपोला मिट जाता है? पानी फपोला करता है क्या? फिर कर तो दिया उसने, कर तो दिया है परंतु वह दूसरे का गुण उस पर आरोपित हो रहा है, इसलिए कि वह दूसरे के साथ संबंध जोड़ता है। तो मेरा गुण यद्यपि मेरे साथ तो है परंतु दूसरे के साथ जुड़ने से दूसरे के अवगुण का मुझ पर आरोप आता है। ऐसा कैसा कह लेना कि जिस समय उसका स्वभाव तो शीतलता है परंतु उसने उष्ण स्वभावी अग्नि से संपर्क किया, संबंध किया, साथ जोड़ लिया तो वह उष्ण कहलाता है। उष्ण कहलाता है और उष्ण है, दोनों में अंतर है। उष्ण नहीं है। यदि जिस पानी को आपने अंगीठी पे रख करके गर्म किया है, यदि उसको उस अंगीठी से आग से पृथक कर दें तो वह स्वतः ठंडा होता है। ये कुछ करना पड़ता है, स्वतः होता है कि नहीं? देखो, आपको तो जल्दी है क्योंकि प्यास लग रही है और आप उपवास है, इस कारण से ठंडा करने के लिए पंखा और पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाएंगे। ये तो व्यवहार जगत में आप क्या करना है उसे दृष्टा समझना है कि यदि वह गर्म हो गया है तो अब उसको उस अग्नि से हटाते से ही वह अपने स्वभाव से स्वतः ठंडा होता है। और समझना हो कि जिस समय वह आग से गर्म हो गया है, यदि उसी गर्म पानी को उस आग पर डाल दें तो आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी क्या? इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि वह उष्ण तो हो गया था तब भी उसने अपना वह शीतल स्वभाव छोड़ा नहीं था। यदि आपको कोई गाली दे, भला बुरा कहे, हानि पहुंचाने के लिए आ जाए
उस समय आप भी तो आग बबूला होते हो, रहने तो नहीं होते? आग बबूला समझते हैं? आग जैसे हो जाते। वो आग जैसे कैसे हो कि जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने गाली दी है, हानि पहुंचाई है, तो अंदर में आग जैसा उफान आता है, आवेग आता है, आवेश आता है, क्रोधाविष्ट होते हैं। और ऐसा आग जैसा जब हो जाते हैं, उस समय क्या कहलाते हो? क्रोधी। क्या कहेंगे? क्रोधी कहेंगे कि नहीं? तो क्रोधी हो कि क्रोधी कहलाते हो? क्रोध मेरा स्वभाव है क्या? आत्मा का स्वभाव क्रोध है कि आत्मा का स्वभाव शांत स्वभाव है? ये चर्चा पहले आई थी कि आत्मा शांत स्वभावी है, क्रोध उसका स्वभाव है? क्या बोल रहे हो? नहीं है? फिर आप बोला क्यों होते हो? भी जाओ, किससे हो जाते हो? दूसरे से संबंध जोड़ा, किससे? एक क्रोधी से, एक द्वेषी से, एक वैरी से, एक हानि करने वाले, गाली देने वाले से आपने संबंध जोड़ा है। इसलिए उसका अवगुण आप पर, आत्मा पर, शुद्ध आत्मा, वीतरागी आत्मा, परम शांत स्वभावी आत्मा, उसको क्रोधी कहा जा रहा है, क्योंकि क्रोध करता हुआ ज्ञानी को दिखाई दे रहा है। तो उस समय क्या कहा जाएगा? क्रोधी। इसका अर्थ है कि वस्तुतः तो उसका स्वभाव क्रोध नहीं है। अब क्रोध करने के लिए तो आपको कोई न कोई निमित्त साधन चाहिए। चाहिए क्या? क्रोध करना हो तो सामने कोई न कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, उस पर क्रोध निकालेंगे। क्रोध किस पर करोगे? ये सामने कोई हो ही नहीं तो, अरे कोई नहीं हो तो माथा, और कोई नहीं हो तो दीद तो है, क्या करोगे? बोलो ना, सामने कोई नहीं तो से? हाँ, इसका अर्थ है कि यदि अंदर में क्रोध बरस रहा है, क्रोध आग बबूला हो रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। तो साधन है माथा, साधन है पीठ, बड़ी क्रोध। फिर क्या करोगे? अरे फिर क्या होगा? शांत स्वभाव प्रकट होगा क्या? वो शांत स्वभाव समाप्त हो गया था क्या? नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुतः यदि मेरा स्वभाव जानना है, जानने के अतिरिक्त क्रोधादि कुछ भी करने में मैं समर्थ नहीं हूं, परंतु जानना तो दूर रहा, निरंतर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, लफंगापन और परिग्रह, न जाने क्या क्या इस प्रकार के विकार के भाव करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि अपना स्वभाव तो ज्ञान में, ध्यान में आया नहीं, और पर के स्वरूप को, पर के स्वभाव को अपना जान रखा है, अपना मान रखा है, और पर रूपी हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है वही अज्ञान है, वही मिथ्यात्व है, और वही मिथ्या क्रोधादि है। और उसी कारण से उन तीनों के बल पर संसार रूपी, छत्रपति संसार रूपी मार्ग बन रहा है। क्या हुआ? उसका फल क्या आया? परंतु क्या ये सदा काल रह सकते हैं? क्रोध कितनी देर कर सकते हो? जरा करके देखना करो, क्रोध करके देखना। इसे तो करते ही हो, परंतु करना कभी एक बार प्रयोग करना कि कितनी देर तक क्रोध में रह सकती हूँ, रह सकता हूँ। कितनी देर रह सकते हो? यदि क्रोध भी करेंगे, राग भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे, कोई भी विकार का भाव, शुभ या अशुभ का भाव करेंगे, तो वह कुछ समय का ही हो सकता है, परंतु स्वभाव उसे कहते हैं जो सदा काल रहता है, हर अवस्था में रहता है, हर स्थान पर रहता है, उसको कहते हैं स्वभाव। आत्मा का स्वभाव है मात्र
अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। अपने आप को जानना यह मेरा स्वयं का गुण है। जिस समय जानना जानना जानना, स्व का जानना, स्व का देखना ऐसा हो रहा है, तब तो कहा जाएगा कि वह मोक्ष का मार्ग है, वह मोक्ष है। और यदि जानने के साथ में और कुछ हो रहा है, अब जानने के साथ यदि आपने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करके फिर घर गए, पूछा क्या किया, कि आज 1 घंटे तक स्वाध्याय क्या हो, देखो क्या बड़े स्वाध्यायी हैं, ऐसा सुनते से ही अंदर में मैं कैसा साधक, मैं कैसी स्वाध्यायी, अंदर में क्या आया, तो स्वाध्याय हुआ कि मान हुआ, मान हुआ कि स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय भी हो और मान भी हो, दोनों एक साथ हो सकते हैं। स्वाध्याय का अर्थ है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है और आत्मज्ञान प्रकट होता है। आत्मज्ञान और अभिमान दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो मानो मान कषाय हुआ है, तो आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जिस समय ऐसा स्वाध्याय तो खूब किया, खूब गाथाएं रटी, आगम के आगम कंठस्थ कर लिए, थोकड़े, किसी को 25, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 200, 500, कितने थोकड़े याद है? गिनतियां लगती है। 2 सामायिक 3 सामायिक बहनें पहुंचा, कुछ भाई भी है, पचक लेते हैं और एक भाई दूसरे भाई को, एक बहन दूसरी बहन को, हाँ मैंने जो याद कर रखा है सुन। फिर कितनी देर तक सुनाते हो, सुनते रहते हो? 2 घंटे 3 घंटे। आत्मज्ञान हुआ, आत्मदर्शन हुआ, आत्मा में रमणता हुई, आत्मा का अपूर्व आनंद आया, बाहर में रागादि मंद पड़े, मिटे, कषाय क्रश हुए, 5 इंद्रियों की आसक्ति घटी मिटी। उत्तर दे देना, मुझे नहीं क्यों उत्तर हो, क्योंकि मुझे आप दोगे तो नकली दोगे। मुझे उत्तर दोगे अभी, क्योंकि सारी सभा के सामने किसी को उत्तर पूछ लूंगा तो वो जो उत्तर देगा वो सबको समझाने के लिए कैसा देगा? नकली देगा आपको चाहिए। और मुझे तो उत्तर लेना ही नहीं, क्योंकि मुझे उत्तर लेके क्या करना है? वो उत्तर तो मूल्यांकन तो कार्बन वर्गणा का पुद्गल करता जा रहा है। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, परंतु अंदर में किस प्रकार का भाव है, उस भाव को पकड़ने वाला तो वो कार्बन वर्गणा का पुद्गल है। इसलिए अपने आप को उत्तर देना कि वस्तुतः जो जो मैंने आचारांगादि का ज्ञान किया है उससे अपने आप का ज्ञान हुआ क्या? और अपने आप का ज्ञान का अर्थ होता है मेरा स्वरूप कैसा है। अब मेरा स्वरूप कैसा है, उसके लिए आगे आएगा कि ज्ञान का क्या अर्थ है, यह जीव का स्वरूप कैसा है। परंतु फिर भी समझने के लिए कि आत्मा समण सुत्तम में गाथा आई है, एको में सासो अप्पा नाण दर्शन संजो शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा, कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, शेष सब बहिर्भाव हैं और सभी संयोग लक्षण वाले हैं। गाथा के पहले भाग में आया है मैं एक शाश्वत आत्मा। शाश्वत कहने से तो कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि शाश्वत तो 6 द्रव्य हैं। यदि ये 5 अन्य द्रव्य भी शाश्वत हैं, मैं भी शाश्वत हूं, तो उसमें कौन सी विशेषता हुई? इसलिए दूसरे भाग में वापस आया, एको में सासो अप्पा नाण दर्शन संजो, कि मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूं। ज्ञान और दर्शन ये 2 ऐसे गुण हैं कि जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये 5 अजीव द्रव्य कहे जाते हैं। और अजीव का अर्थ है जिनमें जीवत्व नहीं है, जिनमें ज्ञानोपयोग
ऐसा उपयोग नहीं है जिनमें जानने, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं। इसका अर्थ है कि इन 5 द्रव्यों में जो गुण नहीं है वह गुण मुझ में है, ऐसा वैशिष्ट इन 5 से मेरे में भिन्न है। देखो, जो अन्य 5 में नहीं पाया जाता है वो मुझ में पाया जाता है। इसको कहा जाता है एक वैशिष्ट, विशिष्ट गुण। विशेष गुण से प्रत्येक द्रव्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है दूसरे द्रव्य से। और यहाँ यही गाथा में आया कि मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूं। दूसरी पंक्ति में पहले भाग में आया शेषा में बहिरा भावा, जानना देखना, जानना देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, निरंतर बोलते रहो। ऐसा जिस समय भाव होता है उस समय कहा जाता है वह निरंतरता यदि 2 घड़ी तक रहे तो वह केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञानी क्या करते हैं? मात्र जानना, मात्र देखना, और जानने देखने के साथ में और कोई भी अन्य भाव नहीं होता है। अन्य भाव कौन सा होता है? अन्य यानी जानने देखने के अतिरिक्त जो भी भाव है वह अन्य भाव। दूसरी पंक्ति में गाथा में क्या आया? शेषा में बहिरा भावा, जानने देखने के अतिरिक्त जितने भाव हैं वे सारे बहिर्भाव हैं, पर भाव हैं, पराश्रित भाव हैं, पराधीन भाव हैं, पर निमित्त से होते हैं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के उदय से होते हैं, उस कर्म के उदय में आने वाले निमित्त के कारण से होते हैं, अजीव या पुद्गल के निमित्त से होते हैं। इसलिए वे पौद्गलिक भाव है, अजीव भाव है, अजीवोत्पादक भाव है। यदि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के उदय में किसी निमित्त के आने से होते हैं तो निश्चित है कि पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद होता है। इसका अर्थ है कि इसका जनक भी पुद्गल और आत्मज भी पुद्गल, परंतु बीच में वह कर्म या कर्म का निमित्त तो स्वयं कर्म नहीं करा रहा है। उस कर्म या कर्म के निमित्त के उपस्थित होने पर यदि मैं वह कर्म या उसका निमित्त जैसा राग या द्वेष कराना चाहता है वैसा करता हूँ तो यहाँ कहा जाएगा कि मैंने ऐसा राग या द्वेष किया है। यदि जिस समय राग या द्वेष करता हूँ उस समय कहा जाएगा मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। और राग और द्वेष यह चूंकि किसी कर्म के उदय में हुआ है इसलिए पराधीन, इसलिए पराश्रित, इसलिए पुद्गलाश्रित, कर्माश्रित और पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद कराने वाला। इसलिए अनुयोग द्वार सूत्र में कहा अजीवोत्पादक भाव है। न तो यह अजीव से उत्पन्न हुआ है, न यह अजीव को उत्पन्न कराता है, परंतु चूंकि बाह्य में निमित्त कारण जो है वह कर्म पुद्गल है, बाह्य में उस कर्म पुद्गल के निमित्त में आने वाला कोई अनुकूल व्यक्ति या प्रतिकूल व्यक्ति वह भी पुद्गल है। यदि आपके समक्ष कोई मीठी मीठी बातें करने के लिए आकर खड़ा हो जाए या बढ़िया मीठे व्यंजन भोजन परोसे तो बताओ आप क्या करते? बोलो कोई तो क्या करते? मीठी मीठी बातें करते हो, मीठे मीठे भोजन व्यंजन जीमते हो। क्या किया? राग या द्वेष। ये जो राग और द्वेष किया है, ये राग और द्वेष उस पुद्गल कर्म ने किया, उस रागी व्यक्ति ने किया। क्या रागी व्यक्ति ने कराया? क्या वो रागी व्यक्ति करा सकता है? निमित्त करा सकता है क्या? निमित्त करा सकता है क्या? निमित्त यानी वह राग कराने वाला एक व्यक्ति रागी आकर के खड़ा है, वह राग कराना चाहता है, करा सकता है क्या? पहले अपना अपना उत्तर अपने मन में दे दो जरा, और कोई प्रकट में देना चाहे तो दे दो। करा सकता है? करा तो करा नहीं सकता। इसका अर्थ है
कि वह राग तो करा नहीं सकता, परंतु फिर भी यदि आप कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने राग कराया। अब वो व्यक्ति भी पुद्गल है। व्यक्ति कौन है? पुद्गल, जीता जागता व्यक्ति है। पुद्गल कैसे हुआ? मैंने कहा आपने जिसके प्रति राग कर रखा है वह किसके प्रति कर रखा है? अब सामने मेरे ये 60, 65, 70, 80 वाले बैठने से उदाहरण देना मुश्किल पड़ता है। मैंने कहा जिस समय यदि आपकी कही जाने वाली धर्म पत्नी आपसे राग की बातें करे, उस समय आप कौन सी बात करते हो? बीज राग की? राग में राग ही होता है। राग में राग ही होता है। यदि आपके लिए पत्नी का चुनाव करने के लिए पिताजी निकले थे और आजकल गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है, इस कारण से लड़कियां वधुएं मिलना कठिन हो गया है, इसलिए पिताजी ने बहुत मर थप करके इतना घूम फिर करके आकर के कहा बेटा लड़की तो देख आया हूँ, ठीक है, परंतु बेटा जरा थोड़ी सी वह काणी है, थोड़ी सी उसका रंग उसका काला है और थोड़ा सा लंगड़ाती है, बताओ पसंद कर लोगे? जो अभी पसंद करने वाले आयु में हैं उनसे पूछ लूँ या जिन्होंने पसंद की उनको पूछ लूँ कि क्या ऐसी यदि ला करके बता दे कोई तो पसंद कर लोगे? क्या कर ली थी? क्या नहीं बच्चा कानों में मुँह में ठीक है। नहीं साफ नहीं, क्यों? अरे वस्तुतः यदि आप कहते हो कि मैं तो आत्मा से प्रेम करता हूं, तो आत्मा तो उस लंगड़ी लूली अंधी कहानी में भी थी ना। तो प्रेम किससे है? शरीर से, पदार्थ से, पुद्गल। वो जो सामने आकर के खड़ा हुआ है कौन है? पुद्गल ही है। आपने पुद्गल को, पुद्गल अनुकूल है कि प्रतिकूल है? वो पुद्गल कर्म के निमित्त से आया है। दूसरा वो पुद्गल व्यक्ति है और एक पौद्गलिक वस्तु मनोज्ञ वस्तु है, अमनोज्ञ वस्तु है। ये जो कर्म के उदय में सामने व्यक्ति आ रहे हैं, वस्तु आ रही है, स्थिति आ रही है, परिस्थितियां बन रही हैं, वे सारे निमित्त कारण ये पौद्गलिक कारण हैं और उनके कारण से जो मैं भाव करता हूं उस भाव को भी कहा जाएगा बहिर्भाव, पौद्गलिक भाव, अजीव भाव, अजीवोत्पादक भाव। और यही गाथा में आया है शेषा में बहिरा भावा, जानना देखना, जानना देखना, स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, उसके अतिरिक्त जो भाव हो रहे हैं वे सारे पौद्गलिक भाव, बहिर्भाव। फल क्या है? फल वापस पौद्गलिक कर्म। फल क्या है? वापस पौद्गलिक कर्म। इसका अर्थ है कि अजीव पुद्गल कर्म से ही ये उत्पन्न हो रहे हैं और अजीव पुद्गल कर्म को ही पुनः उपार्जित करवा रहे हैं और इसीलिए कहा जाता है यह बहिर्भाव है। अंतिम भाग में आया इसमें शेषा में बहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा, के सारे संयोग लक्षण वाले। अब सारे यानी कौन कौन से? तो मेरे साथ 3 संयोग अनादि से जुड़े हुए हैं। इसको आगमों में अनादि बंध पर्याय कहा है। अनादि बंध पर्याय का अर्थ होता है अनादि से मैं 3 से बंधा हुआ हूं, संयोगित हूं, जुड़ा हुआ हूं। वे 3 कौन कौन से? तो कहा शरीर आदि। शरीर से कभी भी पृथक हुए या नहीं? पृथक हुए क्या कभी? शरीर से पृथक हुए ही नहीं। जिस समय एकेंद्रिय में स्थावर काय में पृथ्वी काय का, अप काय का, तेव काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का कोई न कोई ऐसा एक इंद्रिय वाला शरीर मिला होगा, तो कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 ऐसे तिर्यंच का मिला होगा, या कभी देव गति का
देव का शरीर मिला होगा, कभी नरक गति का निरीय का शरीर मिला होगा, कभी मनुष्य गति का मनुष्य का शरीर मिला होगा। जिस जिस गति जाति योनि में गया होगा, शरीर तो मेरे साथ कब से है? जब से आप अनादि से। यदि कभी लगता है कि मेरे दादाजी, मेरे अड़ोसी, मेरे पड़ोसी ऐसे गुजर गए थे तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो शरीर तो यहीं छूट गया और आत्मा अकेला गया था। वस्तुतः औदारिक शरीर तो छूटा है, परंतु जो राग द्वेष मोहादि करके ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का उपार्जन किया था, उन कर्मों का एक संगीभूत सूक्ष्मतम शरीर बनता है, उसको कहते हैं कारमान शरीर। और चय उपचय में सहायता करने वाला एक शरीर होता है तेजस शरीर। ये दो शरीर तो आत्मा के साथ जाते हैं, और कोई 2 समय के अंदर, कोई 3 समय के अंदर, और अधिक से अधिक कहा चौथे समय तो वह दूसरे गति जाति योनि में जाकर के शरीर धारण कर लेता है। कितना समय है? 3 या 4 समय। तीसरे समय में या चौथे समय में तो वो दूसरी योनि या दूसरा शरीर धारण कर लेता है। और ये समय किसको कहते हैं? तो कि मनुष्य यदि आंख झपके तो असंख्यात समय निकल जाते हैं। उन असंख्यात समय में से 3-4 समय के अंदर अंदर दूसरी गति में चले जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि औदारिक शरीर या व्यक्ति शरीर नरक और देवगति का वह भी छूटता हो, तब भी 2-3 समय के अंदर तो पुनः शरीर प्राप्त हो जाता है औदारिक या व्यक्ति, जैसा वादा होगा आयुष्काल। इसका अर्थ हुआ कि शरीर से मैं कभी भी पृथक हुआ नहीं। इसलिए कहा शरीर का संयोग अनादि से है, और कब तक साथ रखना है? और यदि अनादि से गिने तो अनंत काल से मैंने इसका साथ कर रखा है। और कभी बस की घंटे 2 घंटे की, रेल की 5-15 घंटे 24 घंटे की यात्रा करें तो मुझे ज्ञात है 2 घंटे में भी इतना परिचय सहयात्री से हो जाता है कि जिस समय उतरते हैं उस समय एक दूसरे को परिचय पत्र देते हैं और अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। कितने घंटे का परिचय? और इस शरीर से परिचय कब से है? वो अनंत काल का मेरा मित्र, सच्चा मित्र। कैसा परिचय कर रखा है? गाढ़। दास्ता कितनी इसकी? अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, इसकी दास्ता कितनी? दास्ता समझते हो? दासे दासी, ये दास्ता दासी तो समझते होंगे सब। गुलामी। अरे सही शब्द बोला है। गुलामी उर्दू शब्द है, दास्ता संस्कृत हिंदी शब्द है। दास्ता इसकी कितनी कर रखी है? चाहे शरीर की दास्ता कहें, चाहे शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों की दास्ता कहें, यदि इन इंद्रियों की या शरीर की दास्ता कर रखी है तो कल्पना से कह रहा हूं, ये शरीर सोचता होगा अच्छा दास मिला। यदि व्यावहारिक जगत में आप व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, यदि ऐसा 24 ही घंटे आपकी आज्ञा के अनुसार काम करने वाला सेवक मिल जाए, आप छोड़ना चाहोगे? नहीं, वेतन बढ़ा देंगे उसको। आपको ऐसी नौकरानी मिल जाए कि कहते से काम करे, तो उस नौकरानी को छोड़ना चाहोगी? नहीं ना? पक्का? अरे सिद्धांत पक्का है नहीं? इसी प्रकार से यदि यह आत्मा इस शरीर की इतनी दास्ता करता है, तो फिर यह शरीर छोड़ेगा आपको? है? आत्मा छोड़ेगा क्या? ये शरीर इसलिए नहीं छोड़ेगा कि अच्छी दासी, अच्छा दास मिला हुआ है। इसकी दास्ता कर रहे हो? किसकी मानते हो? शरीर। किसकी मानते हो? शरीर की मानते। शरीर आपकी मानता है? नहीं मानता। मित्रता किसमें होती है? अरे मित्रता किनके बीच में सही होती है? यदि 2 मित्र बनते हैं, 2 सहेलियां बनती हैं, तो एक दूसरे के काम में सहायक हो जाए, बात मानता हो, तब तो मित्रता निभती है। और यदि बात न माने
या संकट में साथ न दे तो फिर मित्रता टिकती है कि टूटती है? और अब मैं पूछ रहा हूं कि जिस समय इसको आपने खूब बढ़िया खिला पिला करके पुष्ट कर दिया और ऐसा करके फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा स्वाध्याय करें, सामायिक करें, तप करें, जप करें, और उसी समय अड़ जाता है, मानता है आपकी? नहीं मानता। मेरे ये दुख रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, बार बार कहाँ ध्यान खींचता है? बिस्तर मानता है, खींचता है, हाँ खींचता है। और जिस समय आसन्न संकट कि अरे इतने समय तो मैंने बेटी बेटी पालने में, परिवार का पालन पोषण करने में निकाल दिया, और अब मुझे केवल प्रकट वाणी सुनने का अवसर मिला है, और अब जरा मैं साधना करूं, हे शरीर थोड़ा साथ देना। देता होगा? अरे मानता है क्या आपकी? मैंने तो समझ लिया पक्का कि मेरी तो यह मानता नहीं है, तो मैं भी इसको कहता हूं तू जा भाड़ में, तू मेरी नहीं मानता है तो मैं तेरी क्यों मानता? पर आपने क्या किया? आपने क्या किया? ये आपकी माने चाहे ना माने, आप इसकी बात तो मानते ही मानते हो, इसीलिए मरण होता है बार बार। बार बार मरण क्यों? ये बार बार मरण इसीलिए हो रहा है, यहां कहा है कि यह संयोगी पदार्थ है। संयोग का अर्थ होता है मिलता है और बिछुड़ता है। कब बिछुड़ता है? ये कब छूटेगा? अरे शरीर कब छूट जाएगा? मोक्ष जाएंगे जब। ये अभी एक क्षण बाद इसकी मृत्यु आएगी, काल आएगा, उस समय छूटेगा नहीं छूटेगा? शरीर साथ रहेगा ना, दो शरीर साथ रहेंगे ना, हमने बताया ना। अरे ये जो वर्तमान में लेके बैठे हो बढ़िया शरीर, गोरा चिट्ठा बल चौष्टा वाला, उस शरीर की पूछ रहा हूं मैं, ये शरीर कब छूट जाएगा कि न जाने कब आयुष का काल पूरा हो जाएगा और ये शरीर छूट जाएगा। आयुष का काल कब पूरा होगा? यद्यपि पूर्व के भाव में मैंने जितना आयुष का कर्म बांधा है वह निश्चित है, उसमें एक समय भी कमी या वृद्धि होती नहीं है, परंतु मुझे तो ज्ञात नहीं है, आपको तो होगा। क्यों नहीं ज्ञात है? इतने विशिष्ट विशिष्ट ज्योतिषविद बैठे हुए हैं, और अब तो साधु साधु भी आपके ऐसे ऐसे हो गए हैं जो ज्योतिषाचार्य जैसे हो गए हैं, तो आप तो पूछ करके पक्का कर रखा होगा ना कि मेरे तो 100 साल का पट्टा है, जाओ मजे करो, खूब खाओगे मत से। पक्का नहीं कर रखा? नहीं कर रखा। यदि पक्का नहीं कर रखा है, यदि ये पक्का है कि न जाने कब यह आयुष का काल पूरा हो जाता है और यह शरीर छूट जाता है, तो शरीर के साथ सारे छूट जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं माना कि यह संयोगी है? संयोगी का अर्थ है यह मिलता है और बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है। संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, निरंतर यह मिलता है बिछुड़ता है। इसलिए पहले कहा इसमें, यहां शेषा में बहिरा भावा सव्य संयोग लक्षणा कि सर्व पर भाव हैं, और फिर कहा ये सारे संयोग लक्षण वाले हैं। तो संयोग लक्षण में एक कहा इसमें पहले कि शरीर यह संयोगी है। एक संयोग संबंध होता है, एक तादात्म्य संबंध होता है। संयोग संबंध का अर्थ होता है जो कभी मिलता है कभी बिछुड़ता है। तादात्म्य संबंध का अर्थ होता है जो सदा काल मेरे साथ रहता है, उसको कहते हैं तादात्म्य संबंधी। तादात्म्य संबंध तो मेरा मात्र मेरे गुणों से है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो मेरे अनंत गुण हैं, एक समय के लिए भी मुझसे पृथक होते नहीं। एक समय के लिए ज्ञान गुण कभी अलग हो सकता है, दर्शन, सुख, वीर्य, मेरा गुण एक समय के लिए भी मुझसे कभी पृथक नहीं होता है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो ज्ञानादि जो मेरे निज गुण हैं, ये तो मेरे साथ सदा काल रहते हैं, इसलिए इनका संबंध तो मेरे साथ तादात्म्य संबंध है। परंतु शेष संयोगी, शेष का संबंध मेरा कैसा है? संयोग संबंध है। तो एक इसमें संयोग संबंधों में कहा शरीर आदि का संयोग,
अब शरीर के साथ जुड़े हुए आदि शब्द बोले, शरीर आदि। आदि में किस किस को गिनना? शरीर जिससे उत्पन्न हुआ माता पिता, शरीर के साथ जो और जन्मे सहोदर सहोदर भाई बहन, शरीर जिनके साथ जन्म लेने के बाद खेला कूदा पड़ा, वो लंगोटिए वे से पाठी। फिर 18-21 वर्ष की उम्र हो गई, उस समय एक पति एक पत्नी, फिर उनके दोनों के संयोग से बेटे बेटी, फिर ये सगे संबंध बंधु बांधव। गिनती लगाओ, लगा रखोगे? अरे गिनती लगा रखोगे नहीं? हमारा गिनती आजकल गिनती बड़ी आसान हो गई। हम दो हमारे दो, आजकल हम दो हमारे दो। क्या हम दो हमारे दो ही हैं? न जाने कितने बंधु बांधव सगे संबंधी आपने कितने परिचित ऐसे जोड़ रखे हैं। ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? कि शरीर से। ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये अभी जितने नाम लिए हैं वो सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं? शरीर के साथ। इसका अर्थ है कि यदि शरीर ही संयोगी है तो शरीर के साथ जुड़े हुए शेष सारे वे कैसे हैं? वे भी संयोगी हैं। शरीर छूटा तो वे भी है? कौन छूट जाए? प्राण जाएगी, प्राण जाएगी। वो एक क्षण के लिए भी मैं इनसे पृथक नहीं हो सकती, इनसे पृथक नहीं हो सकता, ऐसा जिसने संबंध जोड़ रखा है। और नाम बड़ा ऊंचा दे रखा है, प्रियतम प्रीतमा, बड़े ऊंचे नाम है साहित्य में, नाम बड़े ऊंचे। प्रियतम प्रीतमा, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। शब्द देते हैं साहित्यकार, दो शरीर और एक प्राण, दोनों ऐसे मिल गए, एक रूप हो गए। दोनों मिलकर क्या से हो गए? एक रूप। इतना प्रेम किससे किससे है? चलो आज इन 60, 70, 80 वालों से पूछ लेते हैं। जिस समय मुझे एक व्यक्ति ने सुनाया, दिल्ली में हमारे एक विशिष्ट साधक थे, महाराज मैं ये मकानों की खरीद बिक्री का कार्य करता हूँ। एक भाई ने कहा मेरे को एक कोठी बेचनी है। तो उन्हें देखी, कोठी के हर कमरे में वो दिवंगत पत्नी के चित्र लगे हुए। किसके? दिवंगत पत्नी के। अकेले रह गए। अब अकेले तो रह गए, परंतु जो चली गई थी उसके साथ ऐसी थी, ऐसे थे, ऐसी थी, ऐसे थे। हिंजर रहे हो, हिंजर रही हो, ऐसे थे, ऐसी थी। जब थे साथ में, तब भी मोह ममता करके, कर्म बांध करके और कितना ही जन्म मरण का दुख उठाने का काम कर लिया। अब चला गया या चली गई, तब भी पुनः पुनः उसका गुणगान करके, कुछ लोग गुणगान भी करते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसी अच्छी थी, ऐसे अच्छे थे, ऐसे अच्छे थे। मैंने कहा भी संबंध जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ है। शरीर से तो चला गया है, शरीर से तो चली गई है, पर भाव से कर पाबंद किससे? मरो। अरे वो जाने वाला चला गया, जाने वाली चली गई, परंतु कमरे कमरे में चित्र लगा रखा। बोले इस कोठी को बेचना है। अरे उन्होंने कहा कैसे बेचोगे? तुम्हारे तो इस कोठी में इस पत्नी के प्रति इतना तो राग है, कैसे बेचोगे? ये मुझे कहते हैं महाराज, ये पहले तो जैसे तैसे निकल जाता है, परंतु जिस समय ये 50, 55, 60, 70 की उम्र आती है, उस समय ये एक दूसरे को, एक बूढ़े एक बूढ़ी को एक दूसरे का सहारा, बताओ, और गाढ़ से गाढ़ तंग कर लिया। क्या कर लिया? और इसीलिए नाम आपके यहाँ दिया हुआ है जीवन संगी, जीवन संगिनी। नाम कैसे दिए? बड़ी साड़ी में दूसरा तमाशा था मुझे। एक हमारे भाई थे, अब बड़ी साड़ी का जन्म है। एक भाई बोले महाराज आपने कुछ भी कहो, बेचारी को धोखा दिया। मैंने कहा भाई मैंने क्या किया ये तो मैं बाद में बताऊंगा,
परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि आपने जिसको जीवन संगिनी बना रखा है, आपने जिसको जीवन संगी बना रखा है, आप उसका कभी भी साथ छोड़ना मत जब तक वो जीवित रहे। हो नहीं सकता। होगा ना? नहीं होगा, फिर कभी न कभी धोखा देगी, धोखा देगा। और ये जो धोखा देने वाले हैं, जो धोखा देने वाली है, उनको धक्का देके अलग क्यों नहीं होते हो? न जाने कब धोखा दे दे। अच्छा, ये भी पता नहीं कि कब धोखा दे दे, ये भी पता नहीं कि कब धोखा दे दे, तब भी उसी के साथ जुड़े हुए। और ऐसे धोखेबाजों के साथ जुड़ करके करम बांध करके कहाँ जाओगे? ये ऐसे धोखेबाजों से भी ऐसा साथ कर रखा है कि एक प्राण दो शरीर हो रहे हैं। मैं कहता हूं यदि ऐसे प्रीतम और ऐसे प्रीतमा, तो मैंने ये आगमों में एक 7 पृथ्वियां होती हैं ऐसा वर्णन मिलता है। और 7 पृथ्वियां शब्द आगमकार कितने विशेष है। 7 पृथ्वियां है अधोलोक में, और 7वीं पृथ्वी का नाम है तमा तमा पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी? स्वाध्याय करने वाले जानते होंगे तमा तमा पृथ्वी कौन सी? अच्छा, साथीदार की। ये तमा तमा में जाने वाले कौन? प्रियतम, प्रियतमा। 5 इंद्रियों का चक करके भोग भोग करके कहाँ जाने की तैयारी? समझ लेना। इसलिए ये जिन जिन से संबंध जोड़ रखे हैं, ये सारे संबंध मोह ममता के हैं। और ये मोह ममता भयंकर से भयंकर कर्म का बंद कराने वाला है। तो इसमें कहा शेषा में बहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा, कि शरीर ही संयोगी है। तो शरीर के साथ जुड़े हुए ये जितने भी आपने प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्रियतमा, जितने जितने परिजन, परिचित, सगे संबंधी, बंधु बांधव, जिन जिन को अपना जान रखा है, जिन जिन को अपना मान रखा है, वे सारे कैसे हैं? संयोगी। कैसे हैं? संयोगी। कब बिछुड़ जाएंगे? पता नहीं। यदि न जाने किस क्षण बिछुड़ जाएंगे, उनसे इतनी मोह ममता, उन्हीं के लिए मर खपरे, उन्हीं में मरे जा रहे हो। एक स्तवन बोलते हैं प्रार्थना के समय, यहाँ प्रवचन के पहले, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु। उसमें देखो स्तवन बनाने वालों ने क्या किया, सिद्ध मोहन जी महाराज साहब बनाने वाले, फिर क्यों मोह में मरता? यदि ये वर्ण गंध रस स्पर्श मेरे नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा चैतन्य स्वरूपी, ऐसा मैं आत्मा हूं, ये वर्ण गंध रस स्पर्श मुझ में नहीं है, ऐसा स्तवन बोला। और उस स्तवन में आया, फिर क्यों मोह में मरता है? यदि ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो ये सारे सगे संबंधी ये भी मेरे नहीं है, फिर मोह में मरते क्यों? पूछा कभी अपने आप कि फिर मोह में क्यों मरे? ये निरंतर जिनको अपना जान रखा है, अपना मान रखा है, सूत्रकार कहते हैं, जीव जिस जिस समय जिस जिस गति जाति योनि में जाता है, जहां जन्मता है, जिनके बीच में रहता है, उन्हें अपना जानता है, उन्हें अपना मानता है, और उनमें ममत्व करके कर्म का बंद करता है। अब यहाँ सूत्रकार कहते हैं जिस जिस गति जाति योनि में गए होंगे, अभी ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी आपको लगता है, ये माताओं को लगता है कि माता वात्सल्य की मूर्ति, अरे इतनी वात्सल्य की मूर्ति माता है, परंतु यदि उस गाय को पूछो, कभी जंगल में चरते चरते वो गाय बछड़े यदि कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं कि शेर उसके बछड़े को, बछड़ी को पकड़ ले, गाय की शक्ति इतनी कम है उस सिंह की तुलना में, परंतु अपने बछड़े वत्स के प्रति उसका इतना मोह, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम होता है कि उसके लिए वह शेर से भी जुड़ जाता है। ऐसी उपमा हमारे यहाँ भक्तामर में देख के एक श्लोक आया पहले,
इसका अर्थ है कि वात्सल्य या स्नेह या ऐसा प्रेम वर्तमान के भाव में है, पहले नहीं था कि नहीं था? तो सूत्रकार कहता है, इसलिए यह आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि यदि किसी भी गति जाति योनि में जो जो जीव हैं वे अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं? वह पेड़ कहो चाहे पौधा कहो, वह भी बच्चे, उसके भी बच्चे होते हैं। पौधे के दाने रूप में बच्चे होते हैं, पेड़ के फल रूप में बच्चे होते हैं। कितना परिश्रम करते हैं, मिट्टी, खाद, पानी, हवा ले ले करके, और पहले बच्चे बड़े करते हैं और बड़े बना करके पालते पोसते हैं। ऐसा काम पहले किया था क्या? ये पेड़ पौधे बने थे तब भी किया था, और गति जाति होने में किया होगा तब भी गए होंगे। एक मुझे ज्ञात है, उस जंतु का नाम मुझे पता नहीं, कहते हैं उसकी 10 वर्ष या 20 वर्ष की पूरी आयु होती है, प्रति वर्ष वह 12 बच्चे जन्मती है। अब गिनती लगा लेना कि यदि एक वर्ष में 12 बच्चे जन्मे और 20 वर्ष की उसकी उम्र हो तो कितने बच्चे पैदा किए और कितने बच्चे पाले? पेट भरा नहीं क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं, इतने बच्चे पहले पाल कर आए कि नहीं? तो फिर पेट भरा नहीं, भी संतोष हुआ नहीं? कितने बच्चे पाल लिए? अरे जो कार्य अनंत भावों में कर लिया है, वही कार्य यदि इस मनुष्य भाव में आकर कर रहे हैं तो मनुष्य भाव पाने का और गीतरावाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, उसका क्या लाभ? बच्चे पालने पड़ते हैं, सुबह सुबह उनका टिफिन बनाना पड़ता है, ये बड़ों का नाश्ता बनाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है, दुकान पर जाना पड़ता है, कारखाने में जाना पड़ रहा है। कैसे प्रवचन सुने? क्या कर रहे हो? या तो बच्चों के भोजन बना रहे, पाल रहे हो, या बच्चों के लिए कमा रहे हो। पहले नहीं किया ऐसा? कितनी बार किया? अरे अनंत बार जो कार्य कर लिया वही यदि मनुष्य भाव में कर रहे हैं। जो कार्य मैंने इतने भाव हो गए तब भी नहीं किया, वह कौन सा अभी तक नहीं किया? अरे शरीर या शरीर से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित तो कार्य मैंने अनंत बार किया, परंतु आत्मा के स्वरूप को समझने का, आत्मा का कल्याण करने का, आत्मा को शुद्ध स्वरूप में प्रकट करने का वो पुरुषार्थ कभी पूर्व में किया या नहीं किया? अरे जो नहीं किया है वो करने का स्वर्णिम अवसर वर्तमान में मिला है, परंतु अभी भी वही शरीर, वही भोग, वही 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, घर के धंधे, यही है 24 घंटे प्रतिदिन, वर्षों। कब तक? क्यों सोचते नहीं कि कब तक? यही निरंतर यदि इस प्रकार से आप शरीर या शरीर से संबंधित होकर काम करते हैं तो ज्ञानी कहते हैं सारे संयोगी हैं। जैसे हैं ये सव्य संयोग लक्षणा, ये सारे संयोगी। तो पहले कहा शरीर आदि, आदि में पहले कहे ये शरीर, शरीर के साथ जुड़े परिजन, परिचित, और अब इनके लिए जो जो धन वैभव जोड़ा वह किसका? धन वैभव किसका? बोलो ना कोई, बड़े मौन हो गए। वहां जब जाऊंगा ना मैं बाहर में, तो ये मेरी कोठी है, ये बंगला मैंने बनाया है, यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं। ये बंगला किसका? ये कोठी किसकी? धन किसका? वैभव किसका? दुकान किसकी? ये करोड़ों रुपए किसके? किसके? अरे बहनों के भी आजकल बहनों के नाम पर होते हो, ये चतुर सारे। ये भाई कहते हैं दहेज में चाहे उनको इतने लाख या इतने करोड़ का दहेज तो मिला नहीं था, परंतु जो काली कमाई उसको सफेद करने के लिए ऐसा बनाया कि मेरे ससुर ने मेरी पत्नी को ये दहेज में स्त्री धन के रूप में इतना इतना दिया था, और उससे ये कोठी बनी है। इसलिए कोठी पर नाम किसका? कोठी पर स्वामित्व किसका? मैंने समझ लो आपका स्वामित्व है उसका। किसका? बोलो ना, कोठी किसकी है? पूछना। आज सब अपने अपने मकान में जाकर के पूछना कि तुम मेरे हो क्या? अरे आप बार बार कहते हो कि मेरी है, मेरी है, मेरी है, तो जरा उसको भी तो पूछना। वो जो जो आपने धन वैभव जोड़ रखा है, कोठी बंगले जोड़ रखे हैं, कारें जोड़ रखे हैं, जो जो सामान जोड़ रखे हैं, वो सारा पुद्गल है। और निश्चित मानना कि ये भी मैं नहीं, मेरे नहीं, सारे संयोगी हैं।
शरीर आदि में सारे आ गए। तो प्रथम संयोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सारे। दूसरा संयोग, शरीर है तो निश्चित है कि शरीर के साथ वर्तमान अपेक्षा से 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के ऊपर उनका एक राजा मन है। अब इन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए क्या क्या कार्य करते हो, तो एक शब्द में कहें तो राग आदि, 2-3 शब्द कहें तो राग द्वेष मोहादि, यदि और कहें तो कहा कषाय आदि, और आगे कहें तो कि 5 इंद्रियों में रति अरति, और आगे कहें तो रति क्रीड़ा, और आगे कहें तो रति क्रीड़ा पूरी करने के लिए धन वैभव करने के लिए परिग्रह, और परिग्रह के लिए हिंसा झूठ चोरी करके आरंभ समारंभ। और ऐसा करते करते कितने शुभ या अशुभ भाव, कितने रागादि भाव, कितनी आकुलता व्याकुलता, ये जितने जितने विकार के भाव हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? मैं स्वयं। मन क्या होता है? मन मनोवर बना रहा है। बुद्ध गए बेचारा, वो क्या करेगा? उसको जैसा आदेश दोगे वैसा करेगा। मन कहो क्या इंद्रियां कहो, ये पंगु हैं। इनमें तो अपनी स्वयं की शक्ति, पौद्गलिक शक्ति तो इनकी है। ये अपने गुणों में निरंतर, अपने वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर पर्यायंत्रित होते हैं। इनका कार्य निरंतर सड़ना गलना, सड़ना गलना, सड़ना गलना, ये कार्य अपना निरंतर करते हैं। इसलिए इनको दोष देने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः ये निरंतर जो राग द्वेष मोहादि के विकार के भाव आ रहे हैं वो कौन कर रहा है? स्वयं कर रहे हैं। मानो तो मानो, न मानो तो न मानो, करते स्वयं हैं। इसलिए यदि मैं इन 5 इंद्रियों की या किसी इंद्रिय विषय की पूर्ति के लिए कोई भी काम करती हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ, प्रवृत्ति करता हूँ, भाव करता हूँ, तो उस कार्य का, क्रिया का, प्रवृत्ति का, भाव का मैं करता हूँ। क्या मानना? मैं उसका करता हूँ। यदि ज्ञानी कहते हैं कि शरीर आदि संयोगी हैं, तो शरीर आदि के कारण से होने वाले ये रागादि भाव जो कि मैं ही करता हूँ, इसे रागादि भाव करता कर्म का मैं भी करता हूँ। यानी कहते हैं ये रागादि भाव कर्म भी संयोगी है। रागादि भाव संयोगी। संयोगी का क्या अर्थ? संयोगी का अर्थ होता है राग का संयोग होता है और वियोग होता है। जिस समय विवाह हुआ था, अपनी अपनी सुहागरात याद करना, ऐसा भाव आता था कि रात इतनी जल्दी कैसे व्यतीत होगी। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। अब ये और लोगों को नाम लो तो अच्छा नहीं लगता है, ये पुराने संबंध के हैं, इसलिए इनको पूछ लेता हूँ। देवेंद्र जी गांधी, देवेंद्र जी थिंग बताएंगे। जिस समय विवाह किया था उस समय एक दूसरे के साथ चक्कर लगाए थे, साथ वचन दिए थे, इतना प्रेम करूंगा, इतना प्रेम करूंगी, एक दूसरे को वचन दिया था। अब इन दोनों से पूछ रहा हूं बड़ी सभा में कि आज उतना ही है? देवेंद्र जी बोलो ना, है क्या? नहीं है, धोखा दिया बेचारी। राग कभी एक जैसा रह नहीं सकता, द्वेष कभी एक जैसा रह नहीं सकता, सदाकाल रह नहीं सकता, सदाकाल एक जैसा नहीं रह सकता। वह कभी तीव्र होता है, कभी तीव्रतर होता है, कभी तीव्रतम होता है, कभी मंद होता है, कभी मंदतर होता है, कभी मंदतम होता है। ये छह भेद तो ज्ञानियों ने दिए हैं। और यदि तीव्र भाव भी हुआ है तो वो एक एक समयवर्ती भाव को गिने तो असंख्यात प्रकार के होते हैं। तीव्र भी असंख्यात, तीव्रतर भी असंख्यात, तीव्रतम भी असंख्यात, ऐसी मंद, मंदतर, मंदतम। इसका अर्थ है कि ये निरंतर मेरे जो भाव हो रहे हैं, ये भाव कभी भी एक जैसे रहते नहीं हैं। यदि कोई घर में वस्तु घर के स्वामी ने लाकर रखी और बच्चा झपट लेता है, सारी मैं खाऊंगा, अब माँ मनाती है, नहीं सबको बांटनी है, ये भाई बहन सबको देना, हम भी तो खाएंगे, और वह हट पकड़ लेता है। और जैसे हट पकड़ता है तो माँ एक जोर से झापट लगाती। पहले मना रही थी, प्रेम कर रही थी, फिर झापट लगाया, उस समय क्या किया? क्रोध किया, फिर वो मुंह को उगड़ गई, तो फिर प्रेम आया, आंसू निकलने लगे उसके, तो उसकी माँ के भी आंसू आने लगे। बताओ फिर क्या किया?
निरंतर ये भाव बदल रहे हैं, कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी मान, न जाने क्या क्या भाव निरंतर बदलते रहते हैं। ये जो निरंतर बदलते हैं, मुझे ज्ञात है एक जंतु ऐसा भी है कि जो जिस प्रकार के पेड़ पौधे में, झाड़ियों में रहता है, उस समय उस प्रकार का उसका रंग हो जाता है। कौन सा गिरगिट? अरे ये सारे गिरगिट यहाँ बैठे हुए हैं। जिस समय जैसा रंग मिले उसमें अपना आप को मिला देते हो। रागी मिले तो राग के रंग में और द्वेषी मिले तो द्वेष के रंग में। निरंतर ये आपके रागादि रंग बदलते रहते हैं, और जो निरंतर बदलता है वह मैं नहीं हूँ। मैं तो वीतराग स्वभावी हूँ, मेरा स्वभाव तो वीतराग का है। रागादि संयोगी भाव है, शरीरादि संयोगी भाव हैं। मैं शरीरादि का न करता हूँ न भोगता। रागादि संयोगी भाव हैं, मैं रागादि का न करता हूँ न भोगता हूँ। परंतु चूंकि मैं शरीर का कर्ता भोक्ता हो रहा हूँ, चूंकि मैं रागादि का कर्ता भोक्ता हो रहा हूँ, इसलिए कहा जाता हूँ वस्तुतः हूँ नहीं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।